अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा, जो आज का मेरा ऑर्डर है वो तो आपको देख के पता चल गया होगा कि मेरा था बेंटो का ऑर्डर, लेकिन वो मैंने बना दिया 1 पाउंड का। खैर, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे ऑर्डर आया था बेंटो का, लेकिन वो मैंने 1 पाउंड का बना दिया। और लास्ट पे जाके मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि कभी कभी कुछ गलतियाँ अल्लाह की तरफ से भी हो जाती हैं और वो अच्छे के लिए ही होती हैं। और ये बात मैं आपको बाद में बताऊँगी कि अच्छे के लिए क्यों हुआ। लेकिन ये कि कस्टमर बहुत अच्छी थी। मैंने उन्हें एक बार बताया कि भाई मेरा बेंटो का आपका ऑर्डर था। कहती जी। मैंने कहा लेकिन मुझसे ना 1 पाउंड का बन गया। मैंने उन्हें पिक्चर शेयर की, वो इतना खुश हुई, कहती कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूँगी। उन्होंने मुझे ना अपनी तरफ से, मतलब उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि अब क्या करें। मैंने कहा आपसे मैंने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की क्योंकि गलती मेरी थी, बट फिर भी इतनी अच्छी थी वो कस्टमर। उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पे खुद ही कर दिया, मतलब कि मुझे अपने मुँह से कुछ भी नहीं कहना पड़ा। और खैर चलते हैं सवालों की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था कि स्पॉन्ज को हम किससे सोक करें। स्पॉन्ज को सोक करने के एक तरीके नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप कॉफ़ी सिरप से कर सकती हैं, मतलब गर्म पानी करके उसमें थोड़ी सी चीनी डालें और कॉफ़ी डालें, कॉफ़ी का जो पाउडर होता है ना वो डालें। एक ये तरीका है। सेकंड जो तरीका है ना वो ये है कि आप पानी गर्म करके उसको बॉयल कर लें और उसके अंदर आप चीनी डाल के ना उसके साथ कर लें आप सोक। ये भी तरीका है। और जो आप पानी बॉयल करें ना, आप उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल दें, उससे इतना अच्छा टेस्ट आता है। वो जो वनीला में अगर हम सोक करें ना, उसके साथ उसका उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और चीनी और पानी, ये एक सोकिंग का ये भी तरीका है। ये तीसरा मेथड हो गया। जो चौथा मेथड है वो है दूध। आप दूध भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। और जो उन्होंने मुझसे सेकंड पूछा ना, वो ये पूछा है कि जो ऑल पर से टेस्ट कैसा आता है। सोने ऑल पर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वो इस वजह से मैं डालती हूँ, उसकी मेन वजह ये है कि जो हम घर वाला ताज़ा दूध होता है ना वो नहीं डालती मैं। उसकी रीज़न ये है। ये साथ ही मैं फॉन्डेंट का वर्क स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा चलें ठीक है, उसे मैंने रेडी करके फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा चलें ये भी साथ साथ आपको दिखाती हूँ कितनी मेहनत वाला काम है। ये ऐसे ही नहीं बन जाता सेमी फॉन्डेंट केक। लोग समझते हैं लो भी क्रीम वाला केक के ऊपर थोड़ा सा तो फॉन्डेंट का काम है, कौन सा इतना सा काम है, ये नहीं देखते कि ऊपर मेहनत कितनी होती है। खैर चले, मैं सवाल को कंटिन्यू करती हूँ। और उनका था कि जी ओल पर दूध का जायका कैसा है। सोने ओल पर दूध डालने की सबसे मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो केक एक दिन पहले मंगवा लेते हैं और नेक्स्ट डे उसको कटिंग करते हैं। और जो घर वाला दूध होता है ना उसकी इतनी शेल्फ लाइफ नहीं होती है। मैं एक जगह पे गई थी, मैंने वहाँ पे केक खाया और खा के मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ जैसे इसका ना जायका ठीक नहीं है। बट केक वो फ्रेश था। मुझे समझ नहीं आई कहाँ पे गलती हुई। फिर मैंने थोड़ा सा ना उसको मुंह में लेके जब फ़ील किया तो फिर मुझे महसूस हुआ कि जो दूध था ना वो ख़राब हो चुका है। मैं समझ गई कि इन्होंने ना घर का दूध डाला हुआ है, क्योंकि घर के दूध में इतनी शेल्फ लाइट नहीं होती है। ज़ाहिर बात है वो कम से कम 12 घंटे डालेगा, 24 घंटे डालेगा फ्रिज में। इससे ज़्यादा आपको पता है वो रहे तो वो ख़राब हो जाता है। और लोगों को आदत होती है, जो केक होता है ना कुछ घरों में तो उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो छोटी फैमिलीज़ होती हैं, बेंटो भी हो तो वो 2-3 स्पून लेते हैं, बाकी केक रख देते हैं। 2-2 3-3 दिन तक वो थोड़ा थोड़ा सा करके खाते रहते हैं। मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे, मेरी दोस्त है वो भी ऐसे ही करती है, मतलब कि एक दिन केक खाया और उसको 2-3 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके वो खाती रहेंगी। तो इस तरह अगर हम घर वाला दूध यूज़ करते हैं ना तो वो सारा ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट उसमें फ़र्क आ जाता है। पहली ये वजह है। तो दूसरी ये है कि ओल पर मैं यूज़ करती हूँ शुरू से ही, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद है और केक में उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है सोकिंग के लिए। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी बना सकते हैं सोकिंग के लिए मटीरियल, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको चारों बताया, मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना के आपको बता दूँगी कि सोकिंग के लिए कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं ना, सोक करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सारी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। और जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो आया था जी 1 पाउंड पे कितनी क्रीम लगती है। तो सोने देखें, सबसे पहली बात यह है कि 1 पाउंड पे सबका अपने अपने हाथ का होता है। कुछ लोग होते हैं कि जो खुले हाथ से, मेरी आदत है मैं खुले हाथ से काम करती हूँ। मैंने क्रीम लगानी है ना, तो ये है कि अब कोई भी पर्सन है ना वो मेजरमेंट करके तो क्रीम नहीं ना लगा सकता। हाँ, बेकरीज वाले होते हैं, उन्होंने अपना एक स्पेशल वो रखा होता है, स्पैचुला रखा होता है कि हमने एक लेयर में एक ही स्पैचुला लगाना है और वो उतना ही लगाते हैं। होम बेकर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, इन्होंने 100 चीज़ें साथ साथ करनी होती है मैनेज। तो वो फिर हम लोग जब करते हैं ना तो वो नहीं देखते। मोस्टली अगर आप देखें ना तो बेंटो पे जैसे यूज़ होती है 150 ग्राम क्रीम ओवरऑल, उसमें सारी चीज़ें अंदर वाली भी और बाहर वाली भी मिला के। और जो 1 पाउंड में है ना 180, 200 या 220, इसे अबव नहीं, इसे अब वो फिर करेंगे ना तो वो फिर एक्स्ट्रा हो जाता है। हाँ, लेकिन जो डिज़ाइनिंग वगैरह होनी है उसके लिए तो होता ही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप कोशिश करें जब आप एक केक बनाएं ना, उसको आप करके तो देन आप उसे करें मेजरमेंट करके, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पता चल जाए कि हमारी कितनी क्रीम यूज़ हुई है। हर बंदे के हाथ में अपने अपने ही मेयार होता है टेस्ट का, और ये तो कुदरती चीज़ होती है। कुछ लोगों के हाथ में तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। मेरी अपनी सिस्टर है, वो माशाल्लाह, मैं बेकिंग में अच्छी हूँ और वो खाने में बहुत अच्छी है। कुकिंग में मैं कहती हूँ आउट क्लास, जो उसके हाथ का टेस्ट है मेरे बच्चे खा के खुद कहते हैं कि मामा खाला के हाथ में जो मज़ा है ना एंड है। तो फिर ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और कुछ लोग बेकिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास और बड़े स्किल्स हैं। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने हर इंसान को कहीं ना कहीं
पे परफेक्ट बनाया ही बनाया, लेकिन ये कि इंसान को समझ में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा यहाँ पे ना मेरे पास दूसरा था, बच्चों ने अल्लाह जाने वो कहाँ पे आगे पीछे कर दिया था, वो बहुत अच्छे उसे कटिंग होती थी, वो भी इसी टूल का हिस्सा था, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। खैर फिर उसकी वो नहीं था, फिर मैंने नाइफ़ की मदद से सारा काम किया, लेकिन मैं यहाँ पे तंग बड़ा हुई मैंने कहा वो होता तो जल्दी से सारा काम हो जाना था। और जो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन आया था वो आया था कि चॉकलेट कौन सी यूज़ करती हैं आप। तो सोने जो चॉकलेट मैं यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ चोकोबोन की और क्रेव की। आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को चोकोबोन चॉकलेट दिखा भी दूँगी, उसका टेस्ट बहुत आउट क्लास है। लेकिन कल मैंने आपको बताया, परसों की वीडियो में आई थिंक बताया कि उसके प्राइस इंक्रीज़ हो चुके हैं। ये बड़ी टेंशन बनी है तब से मेरे लिए। लेकिन ये कि जितने भी न्यू कस्टमर आ रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि नहीं जी, जो चॉकलेट वाला केक है बेंटो का वो मैंने 1200 का कर दिया है, और जो वनीला वाला है वो 1000 का ही मैंने रखा है। कस्टमाइजेशन उसमें करवा सकते हैं। हाँ, अगर केक बोर्ड और सेमी फाउंडेड है फिर उसके मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लेती हूँ। मैं इसके कस्टमर को बता देती हूँ कि क्रीम वाला केक है तो हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और ये साथ में सारा फॉन्डेंट का काम कर रही थी, जितने भी फॉन्डेंट थे उनको फिर मैंने अच्छे से रैप करके बाकी सारी चीज़ों को समेटा और इसको केक पे फिर ऊपर अप्लाई किया। अच्छा, और एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये थी कि मैंने आप लोगों को बताना था कि मेरे 1000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाएंगे टिकटॉक फैमिली पे। तो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन वो शेयर करूँगी जिसकी सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी। मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी, उस पर वोटिंग करवाऊँगी। उसमें 3 फ्लेवर होंगे केक के, ठीक है। एक होगा कैरेट केक, एक होगा कुनाफा चॉकलेट केक, और एक जो होगा वो होगा चीज़ केक। जोन से जिसकी वोटिंग सबसे ज़्यादा होगी वो मैं आपको एज अ गिफ्ट सिखाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी प्रॉपर मेजरमेंट, प्रॉपर रेसिपी, हर चीज़ मैं आपको पीडीएफ में भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन वोटिंग में देखते हैं कौन क्या कहता है, तो उस हिसाब से फिर मैं आपको सारी लर्निंग करवाऊँगी। और ये मेरा केक भी रेडी हो गया था, मैंने इस पर क्रैक्टर भी लगा लिए थे और माशाल्लाह से मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बाकी आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगा था, उनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे। आज के लिए इतना ही है, बाकी आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।